खास हमें फॉरएवर में 2cc करने से पहले ये बात पता होती है कि फॉरएवर में कोई चार्जिंग पे नहीं करना पड़ता है, यानी कि फॉरएवर में हमें कुछ ज्वाइनिंग कुछ पैसे नहीं पे करने होते हैं, या फॉरएवर में आईडी एक्टिवेट कराने का हमें पैसा नहीं पे करना होता है। या काश हमें ये भी पता चल गया होता पहले, फॉरएवर करने से पहले हमें ये पता होता, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता तो हमें फॉरएवर में ये भी पता चल गया होता कि 1000-2000 रुपये से हमें फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुमार है और अभी मैं अपने बिजनेस को TGE क्रिएटर के साथ ग्रो कर रहा हूँ। दोस्तों पहली बात तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत लोग हम आके बोलते हैं कि सर हमने के लिए कुछ लोग पैसा मांगते हैं। फर्स्ट टाइम में तो उनसे कुछ वीडियो दिखाने के पैसे लेते हैं 100, 150, 199 रुपये। फॉरएवर के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं क्योंकि फॉरएवर आपसे कोई चार्जर पे नहीं कराती, क्योंकि आपसे फालतू पैसा नहीं लेती है। और कुछ लोगों का कहना वो स्टार्ट करा लेते हैं और बाद में वो बताते नहीं है कि नहीं हमें काम क्या करना है और 1000 रुपये से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। बाद में उनको पता चलता है कि हमें 2cc करना पड़ेगा या 5399 से हमें बिलिंग करनी पड़ेगी। और कुछ लोगों का कहना होता है कि सर हमने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया है, लेकिन पहले हमको नहीं बताया गया कि नहीं आपको यहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको काम यही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि 2cc करने से पहले ये सब बातें हमको पता होती, रॉन्ग माइंडसेट से स्टार्ट करते कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे सोचकर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार है और अभी मैं अपने बिजनेस को TGE क्रिएटर के साथ ग्रो कर रहा हूँ, और जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और जहाँ पे आपको ना किसी को कॉलिंग करना पड़ रहा है ना किसी को कन्विंस करना पड़ रहा है। कोई फॉरएवर में ज्वाइन करा रहा है और फर्स्ट टाइम में आपसे बोल रहा है कि आप फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं, बट लेकिन आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जैसे में 199 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसा पे करना पड़ेगा, जिससे कि आप फॉरएवर में आपको काम करने का मौका मिलेगा, आप उतने से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात करें दोस्तों तो वो चार्जर पे जो आप करते हैं तो वो फॉरएवर के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। जिसको पैसा देते हैं वो उसी के पास रह जाता है, किसी और के पास पैसा नहीं जाता है। और वहाँ पे फॉरएवर में जो भी पैसा लिया है तो आप फॉरएवर को नहीं देते हैं, जिस पर्सन को पे करते हैं उसी पर्सन को दे देते हैं, और वो पर्सन सिर्फ आपको कुछ वीडियो दिखा देता है, कुछ मास्टर क्लास दिखा देता है, उसी में आपका पैसा चला जाता है। और सेकेंड बात करें दोस्तों, फॉरएवर में अगर आपको कोई बोलता है कि आपको आईडी बनाने के लिए पैसा लगेगा 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, जितना भी आपसे अगर मांगता है तो वहाँ पे आप सावधान हो जाइए, क्योंकि फॉरएवर के क्राइटेरिया में ये भी नहीं आता है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि नहीं आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरएवर का क्राइटेरिया है आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा तभी आपका आईडी बनेगा। अगर आपको ऐसा क्यों बोल रहा है तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। फॉरएवर आपको नहीं कहती कि नहीं आप पैसा पे करें। फर्स्ट टाइम तो हम बात करें तो फॉरएवर आपसे किसी और के अकाउंट में पैसा पे करने का अनुमति नहीं देते, क्योंकि फॉरएवर नहीं कहती कि नहीं आप किसी और अदर अकाउंट में, अनजान पर्सन के अकाउंट में आप पैसा पे कर दें। तो दोस्तों फॉरएवर काम स्टार्ट करने से पहले आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरी बात, कोई बोलता है कि आप 2cc करेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, तो ऐसे अगर आपको कोई बोल रहा है पर्सन की नहीं आप फॉरएवर में बगैर 2cc का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरएवर में आप कम इन्वेस्ट करके भी फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरएवर का एक पॉलिसी ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर, जहां पे आप 5999 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पूरे भारत में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्दी फॉरएवर अपने कॉम्बो को होल्ड करा लें या अपना सीट बुकिंग करा लें, तो ऐसा सिस्टम फॉरएवर में कहीं नहीं है कि आप अपने सीट को बुकिंग करा लें या आप अपना कॉम्बो होल्ड करा लें, अन्यथा आपको किसी और को सीट दी जाएगी। तो दूसरी बात कि यहाँ पे कॉम्बो होल्ड बताया था, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको बता रहा है कि आप 30,000 से 2cc करिए तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम चाहे तो कम इन्वेस्ट करके 5999 से भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और कोई बार बोल रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके कुछ पैसा पे करके और अपने बिजनेस को यहाँ पे काम को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपको कोई बताता है कि आप 30,000 मत पे कीजिए, उसमें से धीरे धीरे करके आप 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर 30,000 पे कर देंगे तो आपका 2cc लेवल हो जाएगा। तो जब वहाँ पे आप पैसा देते हैं तो आपका पैसा का वो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होता है, वहाँ पे कॉम्बो होल्ड वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि नहीं आपका सीट किसी और को दिया जाएगा या आपके पास टाइम नहीं, इसके बाद आपको बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा सिस्टम आपको कोई बता रहा है तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ऐसा सिस्टम इसलिए नहीं होता कि फॉरएवर में एक टीम वर्क चाहिए और आप वहाँ पे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जॉब नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है कि वहाँ पे जब तक वैकेंसी निकली है तभी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका डिटेल्स बाद में सबमिट नहीं हो जाएगा या टाइम ऑफ हो जाएगा, टाइम आउट चला जाएगा।
ऐसा सिस्टम नहीं है। फॉरएवर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी और के थ्रू वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और हर समय वहाँ पे आप एक बिजनेस है जब चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो होल्ड और क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि आप इतना से स्टार्ट कर लीजिए, 1000 रुपये 2000 देकर आप कॉम्बो होल्ड कीजिए, उसके बाद 2-4-5 महीने में आप 2-4 दिन में आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 2cc कीजिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। आपको अगर चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कम इन्वेस्ट करके और कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसके लिए आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें SMS कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप फॉरएवर में जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो आप फॉरएवर का पॉलिसी, हर एक पॉलिसी को चेक कर लें। आप फॉरएवर की पॉलिसी को चेक करके तभी बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं कि बगैर फॉरएवर की पॉलिसी चेक किए आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है और वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो वहाँ पे आप पॉलिसी को, हर एक चीज़ के फॉरएवर के क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़कर तब फॉरएवर में स्टार्ट करें। और जहाँ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपको गाइड कर रहा है उस समय, तो उससे वहाँ पे आप काम करने से पहले आप उससे पूछें कि हमें काम क्या करना होगा, क्योंकि 2cc तो आपने कर लिया। जैसे बात करें कि क्योंकि 30,000 जो आपने लगा दिया, 30,000 तो लग चुका है, बट उससे आप पूछें कि हमें खुद को वहाँ पे काम क्या करना है। क्या हमें लोगों को कॉलिंग करना पड़ेगा, या लोगों को SMS करना पड़ेगा, या लोगों को मैसेज टेक्स्ट करना पड़ेगा, या हमें ऑफलाइन करना पड़ेगा, या ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोला है कि नहीं आपको ऑफलाइन काम करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑफलाइन काम करने के लिए आपके जितने फ्रेंड वगैरह हैं, तो आपको कितने रिलेटिव हैं, कितने लोग आपको बात मानेंगे, आपकी सुनेंगे, आप ये सब देख के बिजनेस को स्टार्ट करिएगा। हाँ, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि नहीं मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप नंबर पे कॉलिंग करके आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि नहीं नंबर जो आएंगे कैसे नंबर आएंगे, कितना नंबर आएगा और कितना नंबर का भी पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। हर एक बात को आप गौर से जांच के तभी फॉरएवर को स्टार्ट करिए। और दूसरी बात, आप वहाँ पे ये तो अगर आपको पसंद आता है कि नहीं मैं अलग अलग पर्सन को, अनजान पर्सन को कॉलिंग करके फॉरएवर के बारे में समझाऊंगा, फॉरएवर के बारे में कन्विंस करूंगा, तो आप वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा सिस्टम के साथ वर्क नहीं करना चाहता, मैं फॉरएवर तो करना चाहता हूँ बट लेकिन ना ऐसा सिस्टम के साथ करना चाहता हूँ, ना 2cc करके करना चाहता हूँ, तो आप कम इन्वेस्ट करके आप वहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई इसके बारे में गाइड नहीं कर रहा है, तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दी गई है। आप और ऑटोमेशन के साथ आप बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप उस मास्टर क्लास के नाम से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन सब बातों को ध्यान रखते हुए तभी फॉरएवर में 2cc करें, नहीं तो आपके साथ कहीं बड़ा स्कैम भी हो सकता है, आपके साथ कुछ घोटाला भी हो सकता है, क्योंकि लोगों के साथ तो 2cc करा लिया जाता है, बाद में उन्हें अच्छे से गाइड नहीं किया जाता है। और लीड परचेज करने के लिए लीड तो आती है, बट लेकिन लेट से आती है, कभी देर से आती है, कभी कुछ देर बाद आती है, तो वो टाइम पे आती है और जेन्युइन लीड भी नहीं आती है। अगर कोई सोचे बंदा कि नहीं मैं जेन्युइन लीड परचेज करूं और वहाँ पे लोगों से बात करूं, तो सिस्टम में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि हम हर पर्सन लीड परचेज करता है। आपको कंपनी के पॉलिसी को, सिस्टम को समझ के तब फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करें। और अगर ऑटोमेशन के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेशन कैसे काम करता है, क्या ऑटोमेशन सिस्टम है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करने का कोशिश करूंगा। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल लिंक होगी, आप उसे चेकआउट करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।